नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। आज के कारोबार में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई और इंट्राडे में निफ्टी 10,100 के पार चला गया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार पर दबाव देखने को मिला। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो वहां भी मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स और निफ्टी क्लोजिंग पर फ्लैट बंद हुए। आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली। वहीं बैंक और कैपिटल गुड्स यहां पर खरीदारी का रुख था। एफआईज और डीआईज की बात करें तो आज के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश में खरीदारी हुई 1869 करोड़ की, वहीं डीआईज ने बिकवाली की है 660 करोड़ की। लेकिन बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और अभी कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। स्टेट लेवल पे भी एनडीए की पकड़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है और इसका जो असर इकोनॉमिक रिफॉर्म पे देखा जा रहा है वो भी पॉजिटिव रूप में देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर बिहार इलेक्शन का रिजल्ट, स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट अगर बाजार पे नेगेटिव था तो इस इवेंट को बाजार पॉजिटिवली फैक्टर करेगा। और जैसा आपने कहा कि चूंकि ये टाइमिंग वाइज निफ्टी के 10,000 के आंकड़े को क्रॉस करने के साथ साथ हुआ है तो मेरे ख्याल से ये एक फाउंडेशन दे देता है मार्केट को और ऊपर की तरफ देखने का। ऑलराइट, तो यानी अब बड़ा ट्रिगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी होंगी और साथ ही आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसी है उस पर भी नजर रहेगी। आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स में 10,114 का भी आज ऊपरी स्तर दिखा, लेकिन क्लोजिंग आते आते थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो गई और ऑलमोस्ट फ्लैट टोन पे बंद हुआ निफ्टी। अभी निफ्टी में आप क्या बाय साइड पे रहेंगे, क्या टारगेट्स देंगे आप? गुड इवनिंग। निफ्टी का अगर हम आज का चार्ट देखते हैं तो जिस तरह से मूवमेंट आया है तो मैं मानता हूं कि कल के शुरुआती दौर में हम थोड़ा सा बेरिशनेस महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल मोमेंटम बुलिश रहेगा। तो मैं मानता हूं कि कल खरीदारी करने का एक मौका होगा निफ्टी में भी। 9970 का हमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और जैसे ही बुलिश मोमेंटम में निफ्टी को आते हुए हम देखेंगे, मैं मानता हूं कि 10,080 के लेवल वापस हम छूते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर टारगेट 10,080 का होगा और 9970 ये स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही बैंक्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है आशीष। इनफैक्ट आज की बात करें तो 25,000 का भी जो स्तर था उसे निफ्टी बैंक ने क्रॉस किया है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं निफ्टी बैंक में? मैं मानता हूं कि यहाँ पे 25,040 तक निफ्टी बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में हम वापस टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा 24,870 का। 24,870 का एक स्टॉप लॉस लगाए, 25,040 का लेवल हम टेस्ट करते हुए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को देख पाएंगे। तो कल भी 25,000 का स्तर एक बार फिर देखने को मिलेगा और आज अच्छी 250 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक 24,922 पर बंद हुआ है। कुछ और एक्सपर्ट से हमने राय ली। सिमी में कभी बाय साइड पर है और आईजीएल उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर 11,1195 से 1205 के लक्ष्य रख सकते हैं। 1155 का स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही टाटा एलेक्साई आज के सेशन में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। नंबर्स के साथ साथ बोनस इशू का ऐलान हुआ जिसके बाद हमने शेयर में अच्छी तेजी देखी है। कल के लिए यहाँ पर 1752 का लक्ष्य होगा, 1760 तक का सर दिख सकता है और 1720 ये एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। साथ ही आदित्य अग्रवाल, इनसे भी हमने बात की तो इनका मानना यह है कि कजारिया सेरेमिक्स ये कल स्टॉक का इस पर नजर रखी जा सकती है। 680 तक का लक्ष्य रखना होगा। 640 का एक स्टॉप लॉस। आज अच्छी तेजी के साथ 653 पर स्टॉक बंद हुआ है। साथ ही उनसे एक एफएनओ पिक हमने ली तो एनसीसी उनको अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगस्त 90 की कॉल 4 रुपए 50 पैसे में खरीदी जा सकती है। 8 रुपए तक का लक्ष्य दिख सकता है। स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगाना होगा। चलिए आप शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तरीका बताएं। अगले आधे घंटे टोल फ्री लाइन्स खुली हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है एक्सपर्ट से आप हमें फोन कीजिए। लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए 7840020000 पर आपको अपना सवाल मैसेज करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ लाइव है अतुल मुंबई से। गुड इवनिंग अतुल, बताइए कौन सा शेयर है? नमस्ते मैडम, मेरे पास एक्सिस बैंक का 520 से लिया था 40 शेयर। अच्छा, 520। और ये खरीद कब की है? ये काफी 2 महीने या 1.5 महीने की पुरानी है। अच्छा, 1.5-2 महीना हो चुका आशीष, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो मूवमेंट नहीं दिखा है। 523 आज की क्लोजिंग रही है और स्टॉक ऑलमोस्ट 1% नीचे बंद हुआ है। क्वांटिटी कम है, क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक में? होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा एक्सिस बैंक में, क्योंकि इसने अभी करीबन 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन पहले एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। तो मैं मानता हूं होल्ड करके रखना चाहिए।
इसका जो लेवल लोअर लेवल है जहां पे एक्सिस बैंक आके इसको टेस्ट कर सकता है, वो लेवल है करीबन 514 रुपए की। तो 514 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो यहां तक आके ये टेस्ट करेगा और वापस उछलने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो होल्ड करने की सलाह दूंगा। जैसे ये स्टॉक 532 के ऊपर निकलेगा तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी रैली इसमें और दिखाई देगी, और अगले अगर छोटी समय का इनका होराइजन है तो 550 के लक्ष्य यहाँ पे आएंगे। 514 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है, अभी आपको होल्ड ऑन करना है 532, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस होता है तो 550 तक का सर भी आपको दिख सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब निशांत है मुंबई से। निशांत जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? जी नमस्ते मैम। जी मैम, मेरे पास शारदा मोटर के 25 शेयर्स है एट 1125। अच्छा, 25 में जनवरी में लिए थे मैंने, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। हाँ, वो तो आपके खरीद भाव से मालूम चलता है लॉन्ग टर्म है। पहले तो मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छे लेवल्स पे ले लिया। तो अभी कितना टाइम और रख सकते हैं आप? मैम मैंने तो मतलब 3 से 5 साल का पीरियड सोचा है, और सेकंड मुझे सुंदरम क्लेटन लेना है, तो सुजलॉन टाइम है लेने के लिए। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? सुजलॉन, सुंदरम क्लेटन। अच्छा, ठीक है ठीक है। इनफैक्ट पहले इसी पर बात कर लेते हैं। ये स्टॉक 3000 का ऊपरी सर भी छू चुका है, लेकिन तब भी इन्होंने पेशेंस बनाए रखा और इसमें से एग्जिट नहीं किया। आज की क्लोजिंग 2670 के आसपास रही है, 2680 के आसपास रही है। क्या सजेस्ट करेंगे आशीष आप? यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखें तो 180% का यहाँ पर इजाफा मिला है, यानी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला है। अभी और 3-4 साल इसको होल्ड करना चाहिए, या फिर पार्शियली वुड यू सजेस्ट कुछ मुनाफा बुक कर लें? नहीं, अभी भी होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस चार्ट का फॉर्मेशन देखता हूं तो जून महीने से अभी तक एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन इस चार्ट पर हो रहा है, इसे मैं अपफ्लैग फॉर्मेशन कहूंगा। लेकिन फिलहाल इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं मानता हूं कि ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। ब्रेकआउट मिलेगा 2870 के करीब। जैसे ये स्टॉक 2870 या उसके ऊपर चलना चालू करेगा, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा, और उस केस में इसका जो लक्ष्य रहेगा वो है करीबन 3250 का, 3250 का लक्ष्य ये स्टॉक छू सकता है ऑन द लोअर साइड, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस इसके लिए मैं थोड़ा डीप डाउन यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 2550 का। ठीक है, तो 2550 इसको स्टॉप लॉस बनाइए। यहाँ पर 3200 से ऊपर के स्तर भी आ सकते हैं, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए, आपको इसमें और फायदा हो सकता है। हमारे साथ इनफैक्ट एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, और ये है नितिन का सवाल। आईटीसी को लेकर जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 क्वांटिटी 290 के लेवल्स पे लिया हुआ है। ऑलमोस्ट स्टॉक का जो इनकी खरीद के आसपास ही हो भी सकता है कि आज की खरीदो। इनफैक्ट नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, और एक बार नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जो Q1 का मुनाफा है उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। पहली तिमाही में आईटीसी का मुनाफा 2560 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2620 करोड़ रुपए का अनुमान था, तो यानी क्लोज टू एक्सपेक्टेशंस ही नंबर्स देखने को मिले हैं। वहीं अगर आय फ्रंट पे बात करें तो ये 13,800 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की सिगरेट बिक्री भी इस बार बढ़त देखने को मिली है। सिगरेट बिक्री 8,230 करोड़ से बढ़कर 8,770 करोड़ रुपए रही है। हालांकि सिगरेट वॉल्यूम्स इनको लेकर थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन समहाउ अगर हम स्टॉक की बात करें आशीष, तो जिस वक्त जीएसटी को लेकर खबरें आई थी तो एक शार्प डिप इसमें दिखा था, और 15% तक ये शेयर टूटा था, लेकिन उसके बाद कोई खास मोमेंट नहीं दिखा है। 280 काफी एक्सपर्ट्स मान रहे थे अहम सपोर्ट है। अभी इन लेवल्स पे क्या सजेस्ट करेंगे, और कल शुक्रवार को बाजार जब खुलेगा आईटीसी में किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं? आईटीसी का अगर हम चार्ट देखते हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यस डेफिनेटली 278 टू बी वेरी प्रिसाइज ये एक अहम सपोर्ट होगा। तो जब तक इसके ऊपर है तो मैं मानता हूं कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन देखिए, ये ऊपर का एक लेवल है जो है 295 का, इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक ये 295 के ऊपर नहीं चलता है तो बुलिश मोमेंटम इसमें आने की संभावना बहुत कम है। ऐसा इनडिसाइसिव स्टॉक मोड में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 278 का स्टॉप लॉस लगाए। जैसे ये स्टॉक 295 के ऊपर निकलेगा मैं मानता हूं कि इसमें बहुत ही अच्छा उछाल वापस एक बार देखने को मिलेगा। कल की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो कल भी एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। शुरुआती दौर में थोड़ा वीकनेस देखा जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में मैं मानता हूं कि इसमें एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो कल यहाँ पर तेजी दिख सकती है, और अभी आपको होल्ड ऑन करने की राय है। फोन लाइन पर हमारे साथ अमित हैं दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए स्टॉक कौन सा लिया है? मैम मेरे पास पीएनसी इंफ्राटेक के 100 शेयर्स हैं 158 के रेट पर, और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं 120 शेयर्स 170 के रेट पर। मैं दोनों में मुझे आप स्टॉप लॉस और टारगेट दूसरे स्टॉक का भाव बता देंगे क्या एक बार? दूसरा
बैंक ऑफ बड़ौदा है 170 रुपए। अच्छा ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 170 पर आपने लिया है और पीएनसी इंफ्रा यहाँ पर आपकी खरीद 157 की है, 157 नुकसान हो रहा है। कितना टाइम दे सकते हैं दोनों शेयर्स को? मैम 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर तो दे ही सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही पीएनसी इंफ्राटेक, हालांकि एक इन्होंने बड़ी कंपनी सिलेक्ट कर ली और दूसरी छोटी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। पहले पीएनसी इंफ्राटेक पे ही बात कर लेते हैं। खरीद थोड़ी ऊपर की 160 के आसपास की इनकी खरीद है और फिलहाल आज लालिशान में क्लोजिंग रही है। क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए इसमें? फिलहाल मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे समय में इन्वेस्टर को होल्ड करके रखना चाहिए। कौन सा भी डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट वाली बात होती है साइडवेज ट्रेंड में। निचला अगर स्तर की बात करते हैं तो इनके लिए वो बहुत ही नीचे की लेवल है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैं मानता हूं 134 एक ऐसा लेवल है जहां पे इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर इसके नीचे वो निकलता है तो मैं मानता हूं इसमें एक जोर से गिरावट आने की संभावना है, जो इस स्टॉक को करीबन 120 रुपए तक भी लेके जा सकता है। तो 134 पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। जैसे ये स्टॉक 148 के ऊपर निकलेगा तब मैं मानता हूं कि वापस एक बार 160 को ट्रेस करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पर 170 के लेवल्स पे खरीदे है, क्या सजेस्ट करेंगे उसमें? इसमें से मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू इनको रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। ये जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो है करीबन 156 का। 156 के नीचे जैसे ये स्टॉक निकलेगा मैं मानता हूँ 142 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 156 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर एक दर्शक जानना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी है, 300 के लेवल्स पे लिया हुआ आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट नंबर्स भी आए थे बाजार बंद होने के बाद, एक बार नंबर्स देख लेते कैसे। उम्मीद के मुताबिक है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे। जो स्टैंड अलोन मुनाफा है उसमें 8% तक की गिरावट दर्ज हुई है इस क्वार्टर में, और वहीं ब्याज से आए 8% से ज्यादा बढ़ी है। एनपीए के मोर्चे पर देखें तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बैंक के जो लोन ग्रोथ है 3% तक की ग्रोथ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिली, लेकिन स्लिपेजेस जो काफी अहम रहते हैं बैंक्स के लिए, ये शार्पली फॉल हुए। 4,975 करोड़ के स्लिपेजेस इस फर्स्ट क्वार्टर में बैंक ने पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट आशीष, अगर हम एसेट क्वालिटी देखें जो काफी अहम रहती है फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के लिए, ये बड़ी है इस बार। और यहाँ पर ग्रॉस एनपीए की बात करें 7.99% का आंकड़ा देखने को मिला है 7.89% के मुकाबले, और वही नेट एनपीए यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो मिला जुला कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के काफी करीब नतीजे देखने को मिले हैं। आज की क्लोजिंग 308 पर हुई है और इनकी जो खरीद है वो 300 रुपए पर है। क्या सजेस्ट करेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक में कल के लिए? ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर का ही दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि अगर इनका नजरिया 1-1.5 महीने का है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। कल हालांकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ड्यूरिंग इंट्राडे हो सकता है प्राइस वहां पे आए और ट्रिगर करके चला जाए, इसलिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 299 का। जैसे ये स्टॉक अगर 311 को क्रॉस करके ऊपर चलना चालू करता है सेकंड हाफ में, तो मैं मानता हूं कि ये डेफिनेटली ये कल भी बुलिश मोमेंटम में रहेगा सेकंड हाफ में। तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई है उन्हें होल्ड ऑन करना है और देखना होगा कि स्टॉक कितना ज्यादा ऊपर जाता है। कुछ और दर्शक भी हैं, वो मैसेज कर रहे हैं। एक सवाल हम लेते हैं विजय का बेंगलुरु से। एबी मनी को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनके पास 600 शेयर्स है 135 के लेवल्स पे। इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको एबी मनी? एबी मनी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बहुत ही पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से इसमें मूव देखा है, करीबन 50 रुपए से लेके ये स्टॉक 160 तक गया था और वहां से वापस इसने 2 ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे की तरफ छलांग लगाई है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक में से एग्जिट होना बेहतर रहेगा। जब कोई प्रॉपर फॉर्मेशन विथ गुड वॉल्यूम्स फॉर्म होगा तभी इसमें वापस एंट्री करना चाहिए। अभी अगर समय मिलता है, चांस मिलता है, तो इसमें से एग्जिट होने की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, कोई भी तेजी आती है एग्जिट कर लीजिए, बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं चार्ट्स आशीष को। एक और सवाल है वेंकटेश का और आंध्र प्रदेश से। ये सवाल है जेके टायर्स को लेकर। इनके पास 250 शेयर्स हैं 115 के लेवल्स पे। जेके टायर अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखें किस तरह की तेजी रह सकती है, इनको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, कब तक होल्ड करें? होल्ड करके रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि हालांकि फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है,
लेकिन ये कंसोलिडेशन अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, धीरे धीरे स्ट्रेंथ गैदर होती हुई नजर आ रही है, तो मैं मानता हूं होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मैं रेकमेंड करूंगा वो होगा 156 का। हालांकि 163 164 के करीब ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, क्लोज हुआ है, तो 156 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए। जैसे ही ये स्टॉप 172 के ऊपर निकलेगा, इसका लक्ष्य होगा 186 का, तो होल्ड करें, 156 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, चलिए अब टॉप 10 शेयरों का वक्त हुआ है, यानी कि वो 10 शेयर जो इंट्राडे में आपको फायदा दे सकते हैं। सबसे पहला नाम होगा जस्ट डायल का। आज कमजोर बाजार में भी शेयर में तेजी देखने को मिली है और हाल में 700 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक की घोषणा हुई है, जिसके बाद से शेयर में तेजी बन रही है। 380 पर आज क्लोजिंग रही है। कल 390 का लक्ष्य रखिए, 375 का स्टॉप लॉस और बाय करिए। इसके अलावा सुजलॉन यहां पर भी बाय करके चल सकते हैं। कारोबार के आखिरी कुछ मिनटों में शेयर में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 5.5% के गेंस के साथ सुजलॉन बंद हुआ है। अपने एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है। 20.8 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए। 19.70 का स्टॉप लॉस लगाइए। HDFC लिमिटेड क्वार्टर 1 के नतीजों के बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग बढ़ा दी है। 2012 के बाद पहली बार मैक्वायरी ने रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की है, तो एक बड़ा ट्रिगर है खरीदारी के लिए। बाय यहां पर लक्ष्य रखना होगा 1760 का। 1712 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें गिरावट दर्ज हुई। कमजोर नतीजे रहे, यहां पर सेल करने की सलाह है। 2575 के लक्ष्य के लिए 2650 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। जीएसटी के असर से मुनाफे में भारी डेंट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 57% कंपनी का मुनाफा गिरा है। वहीं बात करें अगर सिंटेक्स की, तो आज शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली है और जुलाई सीरीज में तेज बढ़त के बाद ये मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सिंटेक्स में भी सेल करना होगा। 33.7 के लक्ष्य के लिए 35.1 का स्टॉप लॉस लगाइए। आशीष, 5 कॉल्स अब तक हमने बताई हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? यस, डेफिनेटली HDFC लिमिटेड एक बहुत ही शानदार स्टॉक दिखाई दे रहा है। इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है आज की क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, तो मैं मानता हूं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस के तौर पर आपने जो रेकमेंड किया है 1712 का, वही के उसी के नजदीक 1710 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य जो होगा वो होगा 1765 का। नेक्स्ट 5 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से। GSPL चुनिंदा तेल गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी का ट्रेंड है और अगर 2 हफ्ते के हम देखें शेयर में जो ट्रेंड रहा है वो खरीदारी का है। 200 रुपए का लक्ष्य रखिए। 189 का स्टॉप लॉस। BPCL एक और ऑयल एंड गैस स्पेस से पिक किया है हमने। लगातार दूसरे दिन शेयर में तेजी रही है। जुलाई सीरीज के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 484 का लक्ष्य रखिए। 474 का स्टॉप लॉस। वोल्टास यहां पर बाय किया जा सकता है। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और आखिरी 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में तेजी आई। 4% के गेंस के साथ क्लोज हुआ। 522 का लक्ष्य रखिए। 513 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुकुंद एक और स्टॉक है, अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखें तो अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास है। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम से 53% है। 92 का लक्ष्य रखिए और 86 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कीजिए। आखिरी शेयर होगा डाबर का। FMCG शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 52 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचा है। 320 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए। 309 का एक छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। आशीष, बाकी के 5 शेयर्स थोड़ा टेक्निकल आधार पे थे, आपका कमेंट? डेफिनेटली इसमें से एक्चुअली 2 स्टॉक में जाते जाते रिकमेंड ही करने वाला था। उसमें से एक था मुकुंद लिमिटेड और दूसरा था मेरे ख्याल से वोल्टास। वोल्टास और मुकुंद ये दोनों स्टॉक बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं दोनों में खरीदारी करके रखनी चाहिए। कम से कम 1.5 या 2% का मूव इस स्टॉक में हम देख पाएंगे कल की ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, तो मुकुंद लिमिटेड और वोल्टास ये स्टॉक्स एक्सपर्ट को भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई और स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया आशीष तो प्लीज शेयर कीजिए जहां पर कल या फिर इनफैक्ट 2-3 दिनों के लिहाज से कैरी किया जा सकता है। डाबर एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी फिलहाल एक अच्छा पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। कंटिन्यूएशन पैटर्न को ब्रेकआउट मिला है, तो मैं मानता हूं यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इसका कल आज का क्लोजिंग है करीबन 312 रुपए का। इसको मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 308 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए और टारगेट के तौर पर अगर हम देखते तो 319 रुपए का लक्ष्य हम अगले 2 या 3 दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह दी गई है। संजू है मुंबई से। संजू जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? हाँ मैडम, मेरे पास डिफेंस है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 68। स्टॉक कौन सा बताया? रिलायंस डिफेंस। अच्छा, रिलायंस डिफेंस है आपके पास और खरीद है 67 के लेवल पे। 1000 शेयर्स है आपके पास? ठीक है, कितना टाइम दे सकते हैं? हाँ मैडम, होल्ड कर सकता हूँ 6-8 महीने। ठीक है आशीष, 6 to 8 मंथ्स का अगर नजरिया है, परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा है अगर आप चार्ट्स देख के बताएं और आपको पैटर्न देख के क्या लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या लक्ष्य होगा?
अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो अभी फिलहाल इसने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है, जो कि चार्ट के लिए अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो है एग्जैक्ट 65 का ही, जहां पे इनकी शायद खरीदारी है। 65 को जब ये तोड़ के ऊपर निकलेगा तो मैं मानता हूं कि अगले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक 78, 79 के लक्ष्य को छूने की कोशिश करेगा, सॉरी 76, 77 के लक्ष्य को छूने की कोशिश करेगा। तो मैं इनको ये सलाह देता हूं कि होल्ड करें फिलहाल, और स्टॉप लॉस अगर जो इनको लगाना है वो थोड़ा डीप डाउन होगा, और वो स्टॉप लॉस होगा करीबन 60 रुपीज 40 पैसे का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ऑन करना होगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें कल लार्जर स्पेस की, तो कुछ बड़े नतीजे आने वाले हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। एलएनटी के नतीजे कल आने हैं, किस तरह का मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आज की क्लोजिंग हम देखें एलएनटी में तो अच्छे नोट पर हुई है, 1182 रुपए के आसपास एलएनटी क्लोज हुआ है, और डिफेंस क्षेत्र में भी काफी कुछ एक्सपोजर है कंपनी का। रेवेन्यू बेसिस पे भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। एबिटा अगर देखें तो 19,005 से 2130 रह सकता है, ये एस्टिमेट है जी बिजनेस का। तो यहाँ पर पैट में भी स्ट्रांग बढ़त देखने को मिल सकती है, करीब 44% तक बढ़ सकता है। कंसोलिडेटेड आधार पर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। मार्जिन की बात करें तो 8.7 से 9.2 रह सकते हैं। ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छा रह सकता है, Q1 में 12,900 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रहने का अनुमान है, और स्ट्रांग अगर ऑर्डर्स रहते हैं तो आगे भी आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक आज पॉजिटिव बायस के साथ क्लोज हुआ, लेकिन फ्लैटिश टोन पर बंद हुआ है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अगर एलएनटी में कल कोई पोजीशन बनानी हो, क्या सजेस्ट करेंगे आशीष? बाय करने की मैं सलाह दूंगा। कल एक अच्छे प्राइस पे हमको मिल सकता है। जैसे ये स्टॉक 1195 के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूं ये स्टॉक कल ही के ट्रेडिंग सेक्शन में हम देख सकते हैं कि करीबन 1220 रुपए तक भी जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं कल मॉर्निंग सेशन में हमको इसको बाय करना चाहिए। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 1170 रुपए का, और लक्ष्य के तौर पर 1220, 1225। इनफैक्ट बायोकॉन के नंबर्स भी आने हैं। बायोकॉन क्योंकि पिछला जो साल था काफी सारे एएनडीए फाइल किए थे, और इस बार कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अप्रूवल्स इस बार आएंगे। तो अगर हम अनुमान की बात करें तो बायोफार्मा जो स्पेस है वहां पर बहुत कुछ कंपनी कर रही है। रेवेन्यू फ्रंट पे 2% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है, और जो Q1 है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट तब जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उसके चलते देखने को मिला है। साथ ही अगर हम बात करें तो बायोकॉन के नतीजों में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि ऑपरेटिंग खर्च ये बढ़ा है, जिसके चलते एबिटा पर थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है। मार्जिन इसके 3.6% गिरकर 25.9% के आसपास रह सकते हैं। मलेशिया प्लांट पे भी कंपनी ने जो खर्च किया उससे मुनाफे पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। सब्सिडरी के खराब नतीजों से भी मुनाफे पर प्रेशर आएगा, और मुनाफा 31% गिरने का अनुमान है। 398 आज की क्लोजिंग रही है। फार्मा स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है। अभी बायोकॉन में क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? फॉर्मेशन अगर वो देखते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा इंडिसाइसिव मोड है, लेकिन मैं यहाँ पे वेट लेना चाहूंगा। मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा 392 का स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये स्टॉक चार्ट के हिसाब से 406 के ऊपर निकलेगा तो मैं मानता हूं कि इसका लक्ष्य होगा करीबन 416 रुपए का। तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए 392 का। ठीक है, 392 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है बायोकॉन में। फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक हैं, प्रकाश वडोदरा से। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हेलो। हाँ प्रकाश जी बताइए, स्टॉक कौन सा है आपके पास? हाँ मैडम, वो पटेल इंटीग्रेट। हाँ पटेल इंटीग्रेटेड है, किस भाव पे लिया आपने? हाँ वो हमने 85, 50 से 85, 50 पे लिया है। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम इसका क्या किया जाए? अच्छा, आपकी खरीद के आसपास ही है, 1 रुपए 1.5 रुपए का अंतर होगा। आशीष, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम? पटेल इंटीग्रेटेड 85.5 की इनकी खरीद है। जिस तरह से चार्ट बिहेव कर रहा है तो मैं मानता हूं कि इसमें से निकल जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है। वॉल्यूम्स बहुत ही वोलाटाइल फैशन में यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं, तो इसका वोलाटिलिटी बढ़ते रहता है। ना तो ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें इन्वेस्टर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI हैम्पर होता है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि चार्ट के ऊपर उतना लुक्रेटिव नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, एक और मैसेज हमें आया है, ये हमें भेजा है सुरभि ने, नोएडा से हैं और MEP इंफ्रा इसको लेकर जानना चाहती हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, इनकी खरीद 41 के लेवल्स की है। MEP इंफ्रा, इनफैक्ट जितने भी हम देख रहे हैं इंफ्रा स्टॉक से एक मूव यहाँ पर दिखा है।
लेकिन आज काफी डीप कट्स देखने को मिले हैं। तो लेकिन अगर आप इनका भाव देखेंगे आशीष तो 41 रुपीज की इनकी खरीद है, 116 पर आज की क्लोजिंग रही है। तो आज की 8% की गिरावट को ना देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे एबीपी इंफ्रा में? फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो कुछ भी करेक्शन आया है मैं मानता हूं कि अच्छा है, ये स्टॉक और ऊपर जाने की कोशिश करेगा वापस। जो सेलिंग प्रेशर हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है उसमें डिलीवरी मार्क ज्यादा नहीं हुई है, और जिस तरह के वॉल्यूम हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वो वॉल्यूम भी अगर कंपेयर करता हूं तो आज के वॉल्यूम थोड़े ज्यादा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम मैं निकालता हूं तो वो सबसाइड हो जाते हैं, तो होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो मैं क्लोजिंग बेसिस पर इनको रेकमेंड करूंगा वो करीबन 106 रुपए का होगा। 106 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये स्टॉक अगर 120 के ऊपर वापस निकलने की कोशिश करता है तो वापस बुलिश मोमेंटम इसमें रिज्यूम होगा। होल्ड करें, स्टॉप लॉस 106। ठीक है, 106 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड ऑन कीजिए। क्विकली एक और व्हाट्सएप देख लेते हैं। रघु का सवाल है कर्नाटक से शिल्पी केबल्स को लेकर। ये तब काफी चर्चा में था जब यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा था और बोर्ड ने कोई बड़ा डिसीजन लेना था, हालांकि उसका फॉलोअप हमने नहीं लिया, लेकिन इनकी खरीद ऊपर के लेवल्स की है। 49 के आसपास इन्होंने खरीदा है, 36 पर आज की क्लोजिंग रही है और आज 5% के कट्स के साथ स्टॉक बंद हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज के अंदर? एग्जिट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरह का फॉल हमने देखा है उसके बाद वापस एक उछाल देखा था जो कि करीबन 20 रुपए से वापस ये स्टॉक 57 तक वहां पे गया था और वहां से वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मानता हूं कि बेरिशनेस का एग्जांपल ये स्टॉक वापस एक बार दोहरा रहा है, तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा। तो आज भी सर्किट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। कोई भी तेजी आती है यहाँ से निकल जाइए। इस तरह के स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट काफी जल्दी लगता है तो आपको नुकसान हो सकता है। निकलना, लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। थैंक्स लॉट आशीष, समय निकाला आपने। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे और बताएंगे टॉप 10 स्टॉक, साथ ही दिन भर का हाल। नमस्कार।